जैसे ये बछिया, ये गाय 7 बार इसने बछिया को ही जन्म दिया। जी जी। उसी तरह हमारी एक गाय ऐसी है जिसने 2 बार 3 बार बछड़े को ही लगातार जन्म दिया है। तो कुछ उसकी भी वो चीज रहती है। ये क्या रखे हैं सर? ये सेंधा नमक है। ये सेंधा नमक चाटती है, आप देखिए चाट रहे हैं जी। ये बड़े बड़े ढेले हम सेंधा नमक के लिए लेते हैं। लगभग हमारे वहाँ तो 50-50, 60-60 किलो के भी ढेले मिल जाते हैं। इनके नांदों में पड़े रहते हैं, जिसको जितनी जरूरत होती है उतना जो है इससे मिल जाता है। इसके अलावा हमें सफेद नमक से तो, और सफेद नमक भी देते हैं, ये भी देते हैं, काला नमक भी देते हैं। बस वही है, इसे दोनों का लाभ हमको मिलते रहते हैं। ब्रीडिंग पर कैसे लोग ध्यान दे सर? अब थोड़ा सा हम बताएंगे, ये दोनों ही एक्वांस के महाबली के रिजल्ट्स हैं। आप देख लीजिए दोनों में कितने अंतर हैं जी। आज डिस्कशन का ये बिंदु भी है। देखिए, इसमें से एक बच्चा तो उस गाय का है जो धनतेरस के दिन जिसने जन्म दिया था। जी। वो खुद बहुत ही प्योरिटी लिए हुए है। उसकी मदर भी बहुत प्योर थी। उसकी मदर ने 23 लीटर पहले लैक्टेशन में दूध दिया था जी। एक बार इसको दिखा दीजिए और उस गाय को दिखा दीजिए। ये माँ है इसकी जी, यही वाले, ये माँ है। ये प्योरिटी में बहुत है। एक्वांस का वो भी बच्चा है जी। और दूसरा जो रंग में डल आया है वो इस गाय का आपकी बार का बच्चा है जी। आइए, दोनों का बुल सेम है, दोनों के फादर सेम है। अब ये देखिए, इस बच्चे ने सफेद ले लिया है जी। अब ये नहीं आप कह सकते हैं कि गाय में कोई कमी है जी। देखिए, ब्रीडिंग कहते हैं कैसे हम अपनी अशुद्ध नस्ल को शुद्धता की तरफ से 3-4 जनरेशन के पास ले जा पाए। बिल्कुल बिल्कुल। बुल के अंदर जेनेटिक्स ये क्वालिटी होनी चाहिए कि वो अपने क्लोन्स बना सके जी, एग्जैक्ट क्लोन बना सके, या दूसरों शब्दों में कहें 70% 75% अपनी छाप छोड़े और 30-35% माँ की छाप आए। क्योंकि है क्या, आप बुल तो बदल सकते हैं लेकिन अपनी गाय नहीं बदल सकते हर बार जी। बिल्कुल। तो जाहिर सी बात है, हम एक्वांस के महाबली को हम काफी यूज कर रहे हैं, काफी बुलों हमने गायों पे यूज किया है। अभी ये दोहा, क्योंकि हम एक समय में एक ही बुल करते हैं। इस समय हम S11 की ब्लड लाइन में एक्वांस का महाबली यूज कर रहे हैं। इसके पहले SL21 217 ये साहिवाल में आएगी सर? ये साहिवाल में आएगी। इसका रंग तो देर बाद में हो जाएगा, हल्का रहेगा जैसे इस गाय का है जी। इसका रंग ऐसा हो जाएगा कुछ समय के बाद। लेकिन दोनों में देखिए विविधता कितनी जी, बहुत अंतर। तो ये कहीं ना कहीं बुल के ऊपर प्रश्न चिन्ह लाता है भाई। अगर हम ये मान लें कि हमारी जैसे इसी गाय की जिसका ये हल्का सफेद बच्चा आया है, पिछले के पिछले लैक्टेशन की ये बच्चिया है जी। पिछले के पिछले लैक्टेशन की ये बच्चिया है। आप देखिए, ये SL21 083 की है। आप देखिए इसके अंदर नस्ल की कितनी शुद्धता है जी। तो ये चीज उसके ऊपर भी आनी चाहिए थी, क्योंकि मदर सेम है जी। मदर सेम है, उसके ऊपर भी आनी चाहिए। फिर ये सफेद रंग क्यों आ गया? या तो हम ये माने कि हमारी गाय की 6-7, क्योंकि हम तो गाय बाजार से लेके आए थे, 6-7 जनरेशन पहले हम ये मान के चलें कि ऐसी स्थिति इसकी बनती है। 6-7 जनरेशन पहले मान के चलें कि 6-7 जनरेशन पहले हो सकता है कोई हमारी भी गाय में राठी हो, इम्प्योरिटी हो। हमारी गाय कुछ राठी में भी है, लेकिन कुछ बुल ऐसे हैं जो एग्जैक्ट अपनी क्लोन बना रहे हैं और कुछ बुल ऐसे हैं जो ऐसा ला रहे हैं। ये कहीं ना कहीं बुल पे एक प्रश्न चिन्ह जरूर है जी। आप देखिए दोनों में कैसा अंतर है। दोनों के कान एक जैसे हैं, दोनों का सर एक जैसा है, सारी चीजें हैं। ये 5 दिन का बच्चा है और वो 2 तारीख का है, मान के चलिए लगभग हो गया है 1.25 महीने का बच्चिया हो गई है। और ये 5 दिन, और हाँ, ये 5 दिन का है। दोनों में देखिए है साहिवाल ही जी, लेकिन कलर वेरिएशन आ रहा है। तो ये कहीं ना कहीं हम तो फ्यूचर में, चूंकि हमारी 3-4 गाय और गर्भित है महाबली से, एक्वांस का महाबली है और इसका फैट परसेंटेज भी बहुत अच्छा है। इसका फैट परसेंटेज, जैसे महाबली हमने एक्वांस इसलिए लगाया था क्योंकि इसकी मदर S11 की और इसका पाकिस्तान खुर्शीदाबाद का इसका फादर है। तो अच्छी ब्लड लाइन की वजह से हमने जो है इसको लगाया था। और इसमें है क्या, SL21 083 के बाद सबसे ज्यादा दूध देने वाले साहिवाल के माँ बाप का बच्चा यही है जी। अच्छा, दूसरी बात हम एक और कहेंगे, बहुत से हम देखिए किसी पार्टिकुलर सीमन स्टेशन का नाम तो नहीं लेंगे, लेकिन हमने बहुत से सीमन स्टेशन ऐसे सुने हैं और देखे हैं। उनके वहाँ है क्या, जब कोई भी किसी भी नंदी का या किसी बछड़े का वो चयन करते हैं तो उसके सीमन बाजार में तब उतारते हैं जब उसकी प्रोजनी मिल्किंग पे आ जाती है। और बहुत सारे हमने सीमन स्टेशन ऐसे भी देखे हैं जो क्या करते हैं, अच्छे माँ बाप का बच्चा परचेज कर लिया और जैसे वो सीमन स्टेशन के लायक हुआ तुरंत उससे सीमन निकलवाने लगे। उन्हें नहीं मालूम रिजल्ट कैसे उसके आ रहे हैं। तो हम तो चूंकि आगे भी चेक करेंगे, हमारी 4 गाय और एक्वांस के महाबली से गाभिन है। फिलहाल जब तक हमें बेटर रिजल्ट नहीं देखेंगे तब तक अब हम एक्वांस का यूज अपने वहां बंद कर देंगे। क्योंकि आप देख ही रहे हैं कि वेरिएशंस आ गए हैं। जैसे ये थार पार्कर में बचिया है, पैर बिल्कुल उसी तरह हो रहे हैं। हालांकि ये आएगा साहिवाल में, लेकिन ये वेरिएशन कहीं ना कहीं उसके ऊपर, बुल के ऊपर प्रश्न लाता है। जब हमारे पास जब हम उसी गाय को 6 बार से दूसरे बुलों से हम गर्भित करा रहे हैं, उनमें प्योर बच्चे आ रहे हैं, तो इनमें थोड़ी सी सफेदी क्यों आई? देखिए, इम्प्योरिटी नहीं है, नस्ल में अशुद्धता नहीं है, लेकिन कलर डिफरेंस जरूर है जो कि संदेह के घेरे में लाता है उसको जी। आइए,
ये गाय हमारी है। ये अभी पीछे हमारे पास दूध की कमी थी, तो हमने ये ब्रजमान यादव हैं गोसाईगंज से, उन्होंने रबाड़ी समाज से ये जो लोग कांकरेज वगैरह रखते हैं, ये कांकरेज तो थारपारकर क्रास में है, हमारे लिए उन्होंने मंगा के दी थी। तो इसको हम लेकर के आए थे, लगभग 5 महीने की ब्याई हुई हो गई और इसने 12 लीटर तक दूध दिया। आते समय बीमार हो गई थी, 15-20 दिन इसने चारा नहीं खाया था जी। और आज भी इसके नीचे 8 लीटर 9 लीटर दूध इसके नीचे तैयार है। और इसकी बछिया ये बछिया है इसकी। ये उनके वहां लेके कभी कभी क्या होती है, जब दूध की दिक्कत हमें होती है तो हम यादव डेयरी फार्म गोसाईगंज से ब्रजमान यादव के वहां से गाय लाते हैं जी। अच्छा, इसके बाद में ये गाय है हमारी। उठो बेटा, उठो 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 उठो। अब देखिए, पहला मिथक तो हमने वो तोड़ा जी। पहला मिथक हमने तोड़ा कि देर में ये गर्भित होती हैं जी। हर साल बच्चा दे रही हैं। जिनके पास भी क्रॉस गाय या फ्रीजियन गाय हैं, वो अगर गौर करेंगे तो देखेंगे 15 से 16 महीने में वो तुम्हारा बच्चा दे रही हैं। ये साल भर के अंदर दे रही हैं बच्चा। अब ये गाय हमें लगता है कि ब्याए हुए, मतलब इस समय इस गाय की पोजीशन है 7 महीने की गर्भित है। इसने ताजे ब्याने पर लगभग 17-18 लीटर दूध इस भैंस में दिया जी। आज भी इसके नीचे करीब 8 लीटर दूध तैयार है जी। 8 लीटर दूध इसके नीचे अभी भी तैयार है। कल से हम इसको ड्राई करना शुरू करेंगे धीरे धीरे। हमारे वहाँ है क्या, गाय जो है 9 महीना 9 दिन 9 महीना 10 दिन से लगा करके 10 महीने तक भी बच्चा देती हैं। कई बार हमारे पास बहुत से पशुपालकों का फोन आता है कि उनकी गाय को 9 महीना 16 दिन हो गया, 9 महीना 18 दिन हो गया, अभी तक बच्चा नहीं दे रही। तो इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है। हमारी बहुत सी गायों ने 10 महीने पर भी बच्चा दिया है और कुछ गाय तो ऐसी हैं जो 9 महीना 26 दिन के पहले बच्चा नहीं देती। तो इसमें कोई घबराने की बात नहीं है। अगर गाय चारा खा रही है, गाय बीमार नहीं दिख रही है, एक्टिविटीज उसकी नॉर्मल है, अगर 9 महीना 20, 22, 24 दिन भी हो रहा है तो उसमें कोई भी पशुपालक घबराए ना। अब ये गाय जो है, अब इसको हम ड्राई करना शुरू करेंगे और आपका दिल जानता है ये 15, 20, 25 दिन ड्राई में भी ले लेगी। बिल्कुल बिल्कुल। अब 8 महीने तक दूध दे रही है और अपने दूध का 40% आखिरी दिन तक दे रही है। बिल्कुल। तो ये कहां से कमजोर है, आप कैलकुलेशन कर लीजिए। इस गाय ने करीब मान के चलिए 7 महीना वो हो गए और 2 महीने में मान के चलिए गाभिन हो गई। ये लगभग गाय 9 महीने की ब्याई हुई जी और 9 महीने से लगातार दूध दे रही। तो कहां से उनसे पीछे हैं। और सिर्फ एक ही नहीं है, और भी अन्य। ये हमारी गिर गाय है, ये भी हम यादव जी के वहां से ब्रजमान यादव गोसाईगंज से लेकर के आए थे। दूध जरूर होगा 15-16 लीटर इस समय के नीचे, क्योंकि बहुत बड़ी गाय आप देख रहे हैं, ऊंची लंबी चौड़ी है। इसके नीचे 15-16 लीटर दूध है। वैसे इसको बार हमने निकाल दिया होता, लेकिन हमारी ये गाय गड़बड़ कर गई थी, हमको दूध की दिक्कत हुई तो हमने इसको नहीं निकाला। इस समय इसको ब्याह 2 महीना हो गया और इसके नीचे ये बछड़ा है। ये एबीएस के शिवा बुल का बच्चा है। एबीएस के शिवा बुल का बच्चा है। ये एबीएस का शिवा है, इसका बछड़ा है। आइए, उठो बेटा, उठो उठो उठो, उठ जाओ, उठो 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 उठो। आइए, ये भाई हमारी गाय सबसे पुरानी गाय है जी। अब इसके अडर, ये लगभग 7.5 महीने की गाभिन है। ये भी 7.5 महीने की गाभिन है। अगर अडर पे डालें तो अभी भी इधर से कुछ अडर है इसके नीचे, देखिए दूध दिख रहा है कुछ। इसको हम पिछले 15-20 दिन से ड्राई कर रहे हैं, हालांकि 10 दिन से इसको हमने लगाया नहीं जी। अब देखिए 7 महीने तक ये भी दूध दे रही है। इसी का बच्चा वो हाथी गाय थी जो हमारे वहाँ एक्सपायर हो गई, उसी की बच्चिया वो थी जिसका रिटेंशन ऑफ प्लेसेंटा हुआ। यानी कि हमारे वहाँ माँ, उसकी माँ सभी खड़ी हुई हैं। ये लगभग देखिए, ये ज्यादा लैक्टेशन की गाय हो चुकी, ज्यादा ब्यातों की गाय हो चुकी है, क्योंकि 4-5 बेत हमारे वहाँ भी आ चुकी है, 3-4 बेत पे हम ब्याह लेकर के आए थे। अब हमें नहीं मालूम 10 है, 11 है, 9 है, 8 है, लेकिन ये बुजुर्ग गाय है। फिर भी इसने इस बेत में, वैसे तो ये 20 लीटर के आसपास दूध देती है, लेकिन पिछले लैक्टेशन में इसने 17-18 लीटर दूध दिया है। लेकिन 17-18 लीटर दूध दे रही है। 7 महीने तक आपके आगे हमने बताया, 7-7 महीने तक इसका हम दुहान कर रहे हैं। तो कहीं से भी ये अंग्रेजी गाय से पीछे नहीं। हटो। ये जो बछिया है उसी गाय की है जिसके नीचे महाबली का आपकी बार बछिया है। ये इसका फादर है SL21-083। आप देखिए ये कितनी प्योरिटी लिए हुए है। बिल्कुल। ये गर्भित हो चुकी है, गर्भित हो चुकी है। गर्भित हो चुकी। इस पे भी एकवांश का महाबली का बुल लगा है जी। ये थोड़ा लेट है गर्भित। देखिए अपवाद सदा होते हैं किसी भी डेयरी फार्म पे। अगर 20 गाय होंगी तो 20 एक जैसी नहीं होती हैं, नहीं। उसी तरह ये लेट इसलिए हो गई, इसको बहुत जबरदस्त लंपी हो गया था जी। तो ये अपनी एज से 4-5 महीने पीछे हो गई। तो ये मान के चलिए ये लगभग 23-24 महीने की बच्चिया हो गई होगी, क्योंकि ये पिछले बेंत की है, 2 बच्चा वो दे चुकी। वो गाय 10.5 से 11 महीने में काल्विंग कर देती है जी। तो 22 महीने के आसपास की, मतलब 24 महीने होगी, 24 महीने के आसपास होगी ये। और ये भी एकवांश के महाबली से गर्भित है।
हालांकि हम बादल से कराना चाहते थे, बादल के सीमन हमारे पास उपलब्ध हैं जी लेकिन फिर वही चीज हो गई। SL 21,083 का बच्चा है, SL 21,083 का फादर S34 है और S34 की माँ और बादल की माँ दोनों सेम है नूरी। हाथी गाय जो है हमारे वहाँ उसकी सेकंड लैक्टेशन की बछिया है। इसी को जन्म देने के बाद 45 दिन तक के बाद उसका दुर्भाग्यवश देहांत हो गया था। ये बछिया लगभग 9 महीने 9.5 महीने की होगी। ये ठंडक की तरफ की बछिया है। ये ठंडक की तरफ की बछिया है और ये कम से कम 2.25 कुंटल इसका कम से कम वेट होना चाहिए। 2.25 कुंटल कम से कम होना चाहिए। देखिए हमें आइडिया नहीं था, इस पे भी अभी डिस्कशन हम लोग करेंगे। पहले हमें इन सब चीजों का आइडिया नहीं था कि किसका कितना वेट है। बीच में एक दिन तिवाना वाले हमारे वहाँ आए थे, फीड वाले, तो उनसे हमने ऐसे बात करी। हमने कहा 1-2 गाय भी आपको बताएंगे, जैसे ये वाली गिर जो है, हमने कहा ये 4 कुंटल की होगी। उन्होंने फीता लेके नापा तो ये इसका 528 किलो वेट निकला। उसी तरह जिसके नीचे महाबली की बछिया है जो इसी गाय की बहन है, पहले तो इसको हम बता दें इसके बारे में। ये खुद जो है SL 21,217 की बछिया है। इसकी माँ ने 23 लीटर फर्स्ट लैक्टेशन में दूध दिया था, दूसरे लैक्टेशन पे वो 20-22 लीटर पे आ गई थी। फिर उसको थोड़ा परेशानी हुई, थोड़ा सा बीमार हुई, एक्सपायर हो गई। ये उसी का बच्चा है। फादर SL 21,217 है, बहुत ही प्रीमियम बछिया है। आप देखिए इसकी नाभि, गलकंबर, झालर, तो सभी आप किसी भी डेयरी फार्म पे, किसी भी गौशाला पर सारी प्रोजनी एक जैसी नहीं होगी, कुछ 19-20 भी होगी, लेकिन ये बहुत प्योरिटी लिए हुए, बहुत हैवी मिलकर होगा। और देखिए शुरू से ही ऑर्डर भी काफी सुविकसित ऑर्डर है। आप देखिए इसके बाद में आप ये देखें, अंतर यही है। आप ये देखिए 24 महीने की बछिया हो रही है और ये बछिया अभी 9-10 महीने की है। आप तो प्रत्यक्ष देख रहे हैं, इसके पैर उससे मोटे। जी बिल्कुल बिल्कुल। जो मोटे पैर की, जितनी मोटे पैर गाय के होंगे उतना ही वो दूध देने में मजबूत होगी। देखिए साहिवाल क्या है, मोटी चमड़ी की गाय। वही जिसके नीचे ये जो है, ये चूंकि एक हमने प्रयोग किया था, वो जिस गाय का हमारी कलर हल्का है जो अभी आपको दिखाया था, वो उसके नीचे जब हम गाय को खरीद के लाए थे तो उसके नीचे सफेद बछड़ा था। तो हमने थारपारकर इस पे सीमन लगवाया था 21,162 का। तो 21,162 का इस पे हमने सीमन लगवा दिया था। हमने ये चेक करने लिए क्या सफेद बच्चा होता, लेकिन सफेद नहीं आया, हल्का सा लालपन में आ गया। ये उठो बेटा, उठो 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 उठो। ये बच्चिया SL 21,217 की बछिया है। हम एक समय में एक ही, आप लेंथ देखिए इसकी कितनी। जी बिल्कुल बिल्कुल। ये लगभग बछिया हो रही 5.5 से 6 महीने की और ये इस गाय की बछिया है। इस गाय की यानी पहले लैक्टेशन की नटराज थी, दूसरे लैक्टेशन में नटराज का बछड़ा था, तीसरे लैक्टेशन की इसकी बछिया। ये इसका फादर SL 21,217 है। इसका फादर SL 21,217 है। ये बहुत ही अच्छी गिर है हमारी। उस गिर से ज्यादा बेहतर है जो हमारे पास वाली गिर है, उससे बेहतर है। इसकी मदर गुजरात से, इसकी मदर की मदर गुजरात से आई थी। इसकी मदर हमारे जीजा के पास है महमूदाबाद में। अब की वो तीसरे लैक्टेशन में इसकी मदर ने बच्चा दिया है। पहले लैक्टेशन की ये बच्चिया है। फादर इसका रसिया है। ये गर्भित थी, हालांकि बड़े प्रयास के बाद ये गर्भित हुई थी। लगभग 8 से 10 बार इसको हमने गर्भित कराया था, तब ये रुकी थी। हम डबल सीमन का इस्तेमाल करते हैं 12-12 घंटे या 16-16 घंटे पे। अब जैसे उस दिन की हम बात कर रहे हैं, उन्होंने जब नापा तो ये 582 किलो के आसपास निकली। अब इसके साथ थोड़ा सा गड़बड़ी हो गई थी। 8.5 महीने पर इसने मरे बच्चे को अचानक जन्म दे दिया। रीजन पता नहीं, ये समझ में नहीं आया। खुली रहती हैं गाय, हो सकता है लड़ी वड़ी हो आपस में। गाय दिन में खुलती भी घंटे 2 घंटे 3 घंटे लिए, हो सकता है ये कारण हो या कोई और कारण हो। तो इसने 8.5 महीने पर जब जन्म दिया, अचानक इसके अंदर कोई साइन नहीं थे, अचानक इसने थोड़ा सा ऑर्डर बनाया। ऑर्डर बनाने के बाद इसने बच्चे को जन्म दिया। मरा हुआ बच्चा इसके पैदा हुआ था, बछड़े से जन्म दिया था। तो ये गाय गड़बड़ हो गई। उम्मीद इस बार इससे 16-17 लीटर की थी, क्योंकि बच्चा ही समय पर खत्म हो गया। गाय दूध ही दे रही, वही बहुत चीज है। ये लगभग 3-3.5 लीटर टाइम का दूध दे रही है। ये 7 लीटर पे है, लेकिन ये 16-17 लीटर जरूर दूध दिया होता। ये हमारे लिए बहुत बड़ा धक्का था ये। तो ये थोड़ा सा गाय गड़बड़ हो गई है। इसके बारे में आपको हमने बता ही दिया, बाकी अब सारी लगभग हो गई। तो ब्रीडिंग लोग मतलब कैसे करे सर, क्या क्या सावधानी बरतना चाहिए वो थोड़ा बता। देखिए, ब्रीडिंग करने के लिए सबसे पहली तो चीज है अच्छे नंदियों का चयन करिए। साहिवाल एक ऐसी नस्ल है जो हर जगह सीमन उसके बहुत ही आसानी से उपलब्ध है। बहुत से लोग कहते हैं कि हमारे वहाँ साहिवाल का सीमन नहीं मिल पा रहा है। जैसे एजेंसियां होती हैं, पार्ले जी बनता कहीं पर है और जो है कहीं पर उसके सीमन उपलब्ध होते हैं। फिर यूपी के लिए तो बहुत ही आसान है कि सलून में ABC सलून SAG का जो सेंटर है वो तो अपने रायबरेली सलून में ही है, आसानी से उपलब्ध है। अच्छे नंदियों का चयन करें
और गौत्र व्यवस्था फॉलो करें। गौत्र व्यवस्था का मतलब है आप ये ना करें कि आपने उसी नंदी से माँ को गाभिन करा दिया और लिखा पढ़ी आपने नहीं करी, उसी से आपने बछिया को गाभिन करा दिया। हमने कई बार पहले भी कहा है, साहिवाल या ब्रीड कह के ना मांगे कि हमको इस नस्ल से कराइए, साहिवाल में नंदी का नाम बताइए। अब तो हर आदमी के हाथ में इंटरनेट और मोबाइल है, उस पे वो नंदियों का चयन कर सकता है, नंदियों को ढूंढ सकता है। हर सीमन स्टेशन की गाड़ी हर शहर में एक निश्चित तिथि को जाती है। जो बड़े पशुपालक हैं उन्हें बताने की जरूरत नहीं, उन्हें तो आसानी से सुलभ है। जो लोग जैसे 1 या 2 गाय या 3 गाय रखे हैं, उनको अगर सीमन की दिक्कत होती है तो अपने एआई वर्कर से अच्छे सीमन मंगवा के रख लें। जिनको इसकी भी दिक्कत है तो यूपी के अंदर यूपी एलडीबी के सेक्स सीमन सब्सिडाइज रेट पे 100 रुपए में उपलब्ध हैं। जा करके सरकारी योजना का लाभ उठाएं। ऐसा नहीं है कि वो नंदी गड़बड़ हैं, बहुत अच्छे नंदी हैं, 4400-4500 लीटर यील्ड तक के नंदी हैं। बहुत से लोग ये करते हैं कि 8 लीटर गाय का दूध है और उस पर ऐसे लिख के 083 कहते हैं हम लगाना चाहते हैं। ऐसे लिख के 083 की मदर का दूध लगभग 32-33 लीटर एक टाइम का रहा होगा। और जो सरकारी सीमन भी हैं वो 3000 लीटर यील्ड से नीचे कोई नहीं है। 44 सुंदर का तो मिल्क यील्ड 44-4500 लीटर है। 3000 लीटर यील्ड की भी माँ ने किसी समय 17-18 लीटर दूध दिया है। इतना दूध बहुत पर्याप्त होता है। जब भी आप एआई करें, स्ट्रा के ऊपर बुल का नाम, बुल की कंपनी सब लिखा रहता है, उसको अपने पास नोट कर लें, जिससे आप वर्ण व्यवस्था मेंटेन कर सकें, इंटरब्रीडिंग ना हो। अच्छे नंदियों का चयन करें। अच्छे नंदी हर जगह उपलब्ध हैं। सबसे आसान तरीका, हर शहर में, हर जगह पर या हर एक डिस्ट्रिक्ट में आपको कई पशु चिकित्सालय सरकारी मिल जाएंगे। आसानी से सुलभ हैं, किसी भी नस्ल का लगाएं, अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं। कई बच्चे मिल्किंग पे आए हैं, प्योरिटी लेकर के बच्चे आ रहे हैं, उनका चयन करें। हायर एंड पे बहुत ज़्यादा जाना चाहते हैं तो आप प्राइवेट का भी यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। देखिए, नंदी आप हर बार बदल सकते हैं, लेकिन गाय जो आपके घर की उसको आप नहीं बदल सकते हैं। उसको आप श्रेष्ठ बना सकते हैं, उसकी आने वाली प्रोजनी श्रेष्ठ बन सकती है। आप देखिए, हमने 7-8 साल में 2018 से शुरू किया तो लगभग 8 साल में अपने वहाँ 4थे-5वें जनरेशन के बच्चे ले आए हैं। भाई आपने देखा हमारे वहाँ गाय 30 महीने में बच्चा दे रही है, हर साल एक बच्चा दे रही है। तो जाहिर सी बात 8 साल में एक ही गाय के 4 बच्चे आ सकते, 4 जनरेशन आ सकती है आराम से। अच्छे नंदियों का इस्तेमाल करेंगे तो आपके वहाँ अच्छी प्रोजनी, अच्छी नस्ल तैयार होगी। और अगर आप इसमें थोड़ा सा चूक जाएंगे, लिखा पढ़ी नहीं करेंगे, सीमन की डेट लिखी है, कई तारीख को गर्भित करा, किस बुल का प्रयोग किया, किस कंपनी के बुल का प्रयोग किया, इससे आपको। और रही बात बुल कैसा है क्या नहीं है, सबके हाथ में मोबाइल है, इंटरनेट है, बुल का नाम डालेंगे, सारी डिटेल्स उसकी खुल के इंटरनेट पे आ जाएंगी।